हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजनरी। तो आइए आज फिर लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए वोकैबुलरी की वीडियो और इसमें हम सीखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के 5 नए वोकैब्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा रिक्रिमिनेशन। RECRIMINATION, रिक्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है और रिटेलिएटरी एक्यूजिशन, मतलब इसको किसी को अक्यूज़ करना, अगर उसने आपको अक्यूज़ किया है तो मतलब आरोप प्रत्यारोप। ये क्या होता है? आरोप प्रत्यारोप। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो री मतलब होता है दोबारा, री मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को रिपीट करना, रिपीट का री। और क्रिमिनेशन तो वो आपके साथ उसने बुरा व्यवहार किया, आप पे आरोप लगाया, यानी उसका एक क्रिमिनल वाला काम किया उसने, बदले में आपने भी वही किया, यानी कि आपने उस चीज़ को दोहराया। तो रिक्रिमिनेशन मतलब आपने रिटेलिएट किया। उसने आपको अक्यूज़ किया, आपने भी बदले में अक्यूज़ किया। उसने आपको मारा, आपने भी मारा। उसने आप पे आरोप लगाया तो आपने भी आरोप लगाया, यानी कि आपने उस चीज़ को रिपीट किया, यानी कि उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को आपने भी रिपीट किया। इससे बन गया रिक्रिमिनेशन। अब सेंटेंस देखते हैं। द डिबेट शो वाज फुल ऑफ रिक्रिमिनेशंस, मतलब डिबेट शो जैसा कि हम टीवी पे देखते हैं, हमेशा एक दूसरे पे आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो यही लिखा हुआ है कि वो जो डिबेट शो था वो आरोप और प्रत्यारोप से भरा हुआ था। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, यानी कि ये दोनों रिक्रिमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेनेटिक। FRENETIC, फ्रेनेटिक। इसका मतलब होता है फास्ट एंड एनर्जेटिक, और इतना एनर्जेटिक इन एन अनकंट्रोल्ड वे, वेरी एक्साइटेड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना उन्माद, मतलब बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह, उसको बोलते हैं फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक को याद रखने के लिए जैसे देखिए, फ्रेनेटिक में आपको एक वर्ड छुपा हुआ है एनर्जेटिक। ठीक है, फ्रेनेटिक में एक वर्ड छुपा हुआ है एनर्जेटिक। और FRE इसको आप देख सकते हैं कि फ्रीली, मतलब फ्रीली एनर्जेटिक, मतलब जिस पे किसी का कोई कंट्रोल ना हो, एक्सेस एनर्जी। तो फ्रीली का FRE और एनर्जेटिक का NETIC, तो ये बन गया फ्रेनेटिक, यानी फ्रीली एनर्जेटिक, मतलब कि अनकंट्रोल्ड वे में एनर्जेटिक होना। इसका सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज शॉक्ड टू सी हिज फ्रेनेटिक अटेम्प्ट टू बीट द डेडलाइन, मतलब मैं उसका जो प्रयास था डेडलाइन को बीट करने का, जो उसके अंदर उन्माद भरा हुआ था, मतलब एक अनकंट्रोल्ड वाला एनर्जी था, उसको देखकर मैं शॉक्ड था। अभी इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक क्रिकेट स्टेडियम का इमेज है, जिसमें इंडियन टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए जो हमारे इंडियंस हैं वो कैसे फ्रेनेटिक हो गए हैं, मतलब काफ़ी एनर्जेटिक हैं, अपने इंडियन टीम को खेलते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। नेक्स्ट है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब होता है टू वॉक अनस्टेडली, अरेंज्ड नॉट इन यूनिफॉर्म वे, और टू अमेज और सरप्राइज, मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना या फिर किसी को अचंभित करना। स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर चौंक जाना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। आपने टीवी पे एक ऐड देखा होगा रॉयल स्टैग का, जो वाइन होता है। तो अगर कोई स्टैग पिएगा तो अगर शराब पीने के बाद लोग कैसे लड़खड़ा कर चलते हैं, है ना? तो अगर किसी ने रॉयल स्टैग यानी वो स्टैग नाम का जो वाइन है उसको पिया, तो ऑब्वियसली वो लड़खड़ा कर चलेगा। तो स्टैग पीने के बाद वो स्टैगर करेगा, है ना? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस पे सेंटेंस क्या है? ही स्टैगर्ड ऑन द अनइवन सरफेस, तो वो उबड़ खाबड़ जगह पे लड़खड़ा कर चल रहा था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है अ हार्ड स्लैप ऑन द बैक स्टैगर्ड हिम। अब कोई खड़ा है और आप उसको पीछे से स्लैप करते हैं या धीरे से ऐसे पीठ पे थप्पड़ मारते हैं, तो वो आदमी चौंक जाएगा, है ना? उसको पता नहीं, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है।
इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो आदमी है ये लड़खड़ा कर चल रहा है, और जो बच्चा होता है सबसे बढ़िया स्टैगर का एग्जाम्पल आपको वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो हमेशा तलमला कर लड़खड़ा कर चलता है ना। तो स्टैग पीने के बाद वो स्टैगर करने लगा, इससे आप स्टैगर को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पूक। स्पूक का मतलब होता है किसी को डराना, या फिर घोस्ट या स्पाई, यानी जो जासूस होता है उसको भी स्पूक बोलते हैं। तो स्पूक को आप कैसे याद रखेंगे? तो स्पूक को आप ऐसे याद रखें कि स्पून से आपको उसने डराया और आपने स्पून को चाकू समझ लिया, नाइफ समझ लिया और आप डर गए, यानी आप एक स्पून से डर गए, चम्मच से डर गए आप। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वो चाकू है ना। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जो स्पाई होते हैं ना वो अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, यानी स्पूक अपना कदम फूंक फूंक कर रखता है, क्योंकि उसको किसी के नज़र में नहीं आना होता है, क्योंकि वो छुप के चीज़ों के बारे में पता लगाता है ना। तो आप इससे स्पूक को याद रख सकते हैं, यानी कि आप एक स्पून से डर गए जस्ट बिकॉज आपको लगा कि वो छुरा है, वो चाकू है। और जो स्पूक होता है वो अपना कदम फूंक फूंक कर रखता है ताकि किसी को शक ना हो उस पर। अब हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है ही ट्राइड टू स्पूक मी, उसने मुझे डराने की कोशिश की, है ना। ये हो गया एक सेंटेंस। अभी दूसरा है ही जस्ट लर्न दैट हिज फादर बीन अ स्पूक फॉर ईयर्स, उसको अभी अभी पता चला कि उसके पापा बहुत समय तक जासूस रह चुके थे। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि स्पाई को ओवरकोट वगैरह पहने हुए वैसा पहना हुआ है ये आदमी, स्पूक है, और यहाँ बेड के नीचे से वो उसको डरा रहा है, यानी कि स्पूक कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फेटर। FETTER, फेटर। फेटर का मतलब होता है कन्फाइन या फिर रेस्ट्रिक्ट करना किसी को, मतलब किसी को इतना रिस्ट्रिक्ट करना उसकी वो प्रोग्रेस ही ना कर पाए, वो मूव ही ना कर पाए, मतलब किसी के पैरों में बेड़ी डालना, इसको बोलेंगे फेटर। इसको याद कैसे रखेंगे? तो किसी फेटर में फीट है, तो किसी के फीट को चलने लायक नहीं रहने देना, मतलब फीट में शटर लगा देना, यानी कि अब वो चल ही नहीं पाएगा। शटर मतलब होता है ना किसी क्लोज़ कर देना, तो फीट को क्लोज़ कर देना, किसी भी चीज़ से बंद कर देना कि अब वो मूव नहीं कर पाएगा। तो आप फेटर को शटर से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि शटर का मतलब होता है बंद करना, क्योंकि अब आप रेस्ट्रिक्ट हो गए, आप उसके बाहर नहीं निकल सकते। और कैसे? तो किसी के पैरों में बेड़ी डालना, फेटर, फीट में बेड़ी डालना इज़ फेटर। तो फेटर को याद करने का दो तरीका है, या तो आप इसको शटर से याद रखिए, यानी फेटर शटर, शटर गिरा देना मतलब कि अब आप मूव बाहर नहीं जा सकते हैं, अब आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कन्फाइन कर दिया गया है। और फेटर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फीट को बांध देना कि अब आप मूव ना कर पाएँ, प्रोग्रेस ना कर पाएँ। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है निगेटिव थिंकिंग इज़ अ फेटर टू योर सक्सेस। अगर आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे तो ये आपके सक्सेस के लिए सबसे बड़ा जो होगा बेड़ी होगा, यानी आप अपने सक्सेस की राह में अपनी निगेटिव थिंकिंग को लाकर अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसलिए कभी भी निगेटिव मत सोचिए। क्या होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना है। आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, बाकी रिज़ल्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।